राधे राधे। तीसरा पॉइंट, संकट से कैसे निपटें। हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है संकट से कैसे निपटें। ये बहुत बेहतरीन है। आप कभी सुंदरकांड पढ़ेंगे या टीवी पर देखेंगे तो लंका में जाते हुए उनके सुरसा नाम की एक देवी मिलती है। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी कहते हैं कि पहले तो हमें राम काज करने दो। जब वो नहीं मानी तो वे बोले कि खा जाओ। उसने खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने अपना रूप 32 योजन का कर लिया। और जैसे ही उसने शत योजन किया, शत यानी 100 योजन का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर होते हैं। 1200 किलोमीटर का उसने जब मुख किया तो हनुमान जी ने फिर रूप बढ़ाया नहीं, बल्कि हनुमान जी के पास इतनी क्षमता थी कि वो 200 योजन का शरीर कर सकते थे, पर हनुमान जी ने ये नहीं किया। कैसे निपटना, जरा सीखो हनुमान जी से। सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने अति लघु रूप, बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। उसके मुख से पेट में गए और बाहर निकल आए। यह हनुमान जी से दूसरी शिक्षा कि जब संकट सुरसा की तरह 1200 किलोमीटर बड़ा खड़ा हो जाए तब ऐसे संकट से लड़ना उचित नहीं है, अपितु ऐसे संकट के सामने विनम्र हो करके झुक जाओ। वह संकट निकल जाएगा, संकट का भी मान रहेगा, समस्या के अहंकार को भी चोट नहीं पहुंचेगी और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। संकट से कैसे निपटना चाहिए ये हनुमान जी से सीखना है। चौथा पॉइंट, विपत्तियों से घबराना नहीं। कोई भी मुसीबत आ जाए तो आदमी घबरा जाता है, हनुमान जी कभी नहीं घबराते हैं। लंका में कभी भी निराश नहीं हुए, कभी भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। लंका में रावण की सभा में रावण के सामने जहां काल भी हाथ जोड़ खड़ा है, मृत्यु बगल में खड़ी है, नवग्रह उल्टे लटके हैं, शनि उल्टे लटके हुए हैं, वायु देवता हाथ जोड़े हुए हैं, उस दशानन रावण के सामने जिसका मुख विकराल है, उसकी सभा में जहां बड़े बड़े मुख के भयाक्रांत दानव बैठे हुए हैं, उस सभा में हनुमान जी निर्भय होकर खड़े हैं। ये होता है अपना इष्ट बल, अपने आप पर भरोसा कि हमें अपने कर्म पर, हमें अपनी आराधना पर और अपने ब्रह्मचर्य पर भरोसा है कि हम यहाँ पर हारेंगे नहीं। परिणाम, रावण ने हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी कर दी और कहा, क्यों डर नहीं लगता? तब हनुमान जी से जरा सीखना कि कैसे उनका आत्मविश्वास मजबूत रहा। वे बोले, रावण, मौत मेरे बगल में जरूर खड़ी है, पर देख तुझे रही है। ये आत्म भरोसा अगर आपकी जिंदगी में अंतिम क्षण तक आ गया तो आप वहां से बेझिझक निर्विघ्न जीत कर वापस आएंगे। तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से हमें यह तीसरी बात सीखनी है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोना है। बहुत से लोग ऐसे समय पर ही धैर्य को खो करके अपने टैलेंट यानी कि प्रतिभा, योग्यता, कौशल को भूल जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, प्रायः हार जाते हैं। और जो अपने टैलेंट को नहीं भूलता है वो ऐसे समय पर धैर्य रखकर कि हारी हुई बाजी भी जीत करके आता है। फिफ्थ पॉइंट, धैर्य यानी ठहराव कैसे लाएं। हमारी दृष्टि में हनुमान जी का चौथा गुण है जीवन में धैर्य। मल्टी टैलेंटेड हनुमान के जीवन में इतना बल होने के बाद भी विनम्रता और धैर्य बहुत है, मतलब जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ये हमें हनुमान जी से सीखना है। राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, बल बहुत है, परंतु हनुमान जी अपना बल नहीं दिखा रहे, न अपना मुक्का दिखा रहे, न पूंछ बढ़ा रहे, क्योंकि उन्हें पता है
कि यहाँ पर अभी कुछ भी करेंगे तो ये काटेंगे और मारेंगे। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़े हैं और वह रावण जिसने इनके स्वामी की पत्नी का हरण किया, उसको भी हनुमान जी स्वामी, प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। राक्षस लात मारते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी से हमें ये चौथी बात सीखनी है कि हनुमान जी ऐसे समय पर धैर्य रखते हैं। मतलब ऐसी विकराल परिस्थिति में अगर कोई तुम्हारा तिरस्कार करता है, टीका टिप्पणी करता है, कोई तुम्हें चिढ़ाता है, तो चिढ़ाने के लिए बहुत क्रोधित होकर के जवाब देने के लिए कुछ भी प्रहार या बकलोलबाजी यानी कि मूर्खता पूर्ण आचरण नहीं करनी है, अपितु हनुमान जी से सीखना है कि समय की प्रतीक्षा करनी है और एक एक करके सबसे निपटना है। यह हनुमान जी से विनम्रता के साथ धैर्य चौथी बात हमको सीखनी है। राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान।